2015 में रिलीज हुई अजय देवगन की सुपरहिट फिल्म दृश्यम में सैम की लाश कहां छुपाई गई थी, इसका राज नहीं खुला था। लेकिन उसके सीक्वल में इसका राज खुल चुका है। फिल्म रिलीज हो चुकी है और ये पता चल चुका है, बल्कि सैम की लाश भी मिल चुकी है। मगर क्या विजय सलगांवकर को उसकी सजा मिलेगी या विजय सालगांवकर पकड़ा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है इस फिल्म में और बड़ा सस्पेंस है, जिसे आपको जाकर खुद देखना चाहिए, तभी मज़ा आएगा। मैं बताऊंगा तो सारा जो मज़ा है फिल्म का वो निकल जाएगा। यहाँ दृश्यम 2 रिलीज़ हो चुकी है और एक बार फिर से जितनी उम्मीदें थी मतलब सीक्वल से कि दृश्यम 1 बहुत ही अच्छी फिल्म थी, वैसे ही इस फिल्म को भी बनाने की कोशिश की गई है, बल्कि बहुत हद तक पूरी तरह से कह सकते हैं कि कामयाब भी हुई है। दर्शकों को बांधने में, स्क्रिप्ट में, लिखाई में, स्क्रीन प्ले में, डायलॉग में, हर एतबार से। देखिए, पहली दृश्यम को निशिकांत कामत ने बनाई थी। उम्मीद नहीं थी लोगों को शायद कि जो दूसरी फिल्म है उसका जो दूसरा भाग है अभिषेक पाठक अच्छे से बना पाएंगे, क्योंकि एक डायरेक्टर ने अपने विजन से उस फिल्म को बनाई थी। मगर इस फिल्म को भी, हालांकि ये भी रीमेक ही है, लेकिन इस फिल्म को भी अभिषेक पाठक ने बहुत अच्छी तरीके से बनाई है। हमने इसका जो मलयालम वर्जन है वो नहीं देखा है, हमने दोनों फिल्मों का सिर्फ हिंदी वर्जन देखा है, इसलिए मैं सिर्फ हिंदी वर्जन की बात करूंगा। दूसरे भाग से जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों पर यह फिल्म खरी उतरती है। देखिए, फिल्म की सबसे खास बात यह है कि आपको पहले 3 से 5 मिनट के अंदर ही ये पता चल जाएगा कि एक आदमी, यही आदमी है जो ये राज खोलेगा कि सैम की लाश कहाँ दबी हुई है। और वो सच भी होता है। इंटरवल के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वही आदमी ये बताता है कि सैम की लाश कहाँ दबी हुई है, और सैम की लाश निकल भी जाती है उसी पुलिस स्टेशन से। मगर उसके बाद जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और उसके बाद का जो स्क्रीन प्ले है वो इतने अच्छे से लिखा गया है कि आपको समझ में, जब आप पिक्चर देखेंगे तभी समझ में आएगा और आप कहेंगे कि वाह क्या बात है, कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है। फिल्म का पहला भाग जो है वो थोड़ा स्लो है, थोड़ा ड्रैग करता हुआ कहीं कहीं आपको नजर आएगा, क्योंकि उसकी जो भूमिका बांधने की जो कोशिश है वो थोड़ी सी ड्रैग करती हुई नजर आएगी। लेकिन फिल्म इंटरवल से 15-20 मिनट पहले जो उसने पिकअप पकड़ा है और उसके बाद लास्ट तक यानी क्लाइमैक्स तक बांध के पूरी तरह से दर्शकों को रखने में ये कामयाब हो रही है फिल्म। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो अजय देवगन ने अच्छा परफॉर्म किया है। तब्बू का रोल भी इस फिल्म में उतना ज़्यादा नहीं है जितना पहले भाग में था। उसके अलावा जो अक्षय खन्ना की जो भूमिका है, आईजी के रोल में जो वो आए हैं, उनके एक एक एक्सप्रेशंस, उनका देखिए तफ्तीश करने का तरीका तो वो तो राइटर लिखता है, लेकिन उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, उनके जो हाव भाव हैं, वो समझ लीजिए कि अक्षय खन्ना स्टील्स द शो। बेहतरीन अभिनय अक्षय खन्ना ने एक बार फिर से किया। वैसे भी उनकी वर्सटिलिटी के सभी कायल हैं। अजय देवगन इस भूमिका को बेहतरीन तरीके से पहले भाग में भी निभाया था और उसको कंटिन्यू किया है इस फिल्म में भी, यानी दूसरे भाग में भी बेहतरीन तरीके से। उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, उनकी जो लाचारी कहीं कहीं पे जो आपको नज़र आएगी, या जिस तरह से वो कहते हैं ना अंदर का छुपा हुआ गुंडा, वो जो नज़र आएगा वो बेहतरीन तरीके से नज़र आएगा। श्रेयस सरन ने भी अपनी भूमिका को अच्छे से निभाया है। उसके अलावा सौरभ शुक्ला हैं, वो उन्हें भी जो किरदार दिया गया वो उस किरदार में जमे हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक भी अच्छा है। हाँ, जो गाने हैं उनमें कोई दम नहीं है, यानी कि फिल्म के अंदर जो गाने रखे गए हैं वो बेहद ही कमज़ोर हैं। थिएटर से बाहर आने के बाद आपको ये मतलब जैसे याद नहीं रहेंगे। अब बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी की। फिल्म का पहला भाग जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से दूसरा भाग शुरू हुआ है। 7 साल के बाद एक बार फिर से केस रीओपन हुआ है, यानी कि दोबारा खुला है। अब जो विजय सलगांवकर है वो एक थिएटर का मालिक बन चुका है, यानी सिनेमा का वो पहली फिल्म में भी आपने देखा था कि उसे फिल्मों का बहुत शौक है, तो उस शौक की वजह से वो अपनी ज़मीन बेचकर एक सिनेमा हॉल खोल लेता है और उसके बाद अब वो फिल्म बनाने की तैयारी में है, यानी कि प्रोड्यूसर बनना चाहता है। मोटा मोटी यही फिल्म की कहानी है। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा नहीं, वरना पूरा सस्पेंस खुल जाएगा। और फिर से 7 साल के बाद केस खुलता है, लाश मिल जाती है सैम की, लेकिन मज़ा वही है कि एक बार फिर से सलगांवकर अपने आप को बचाने में कामयाब होता है या नहीं। इसके लिए आप फिल्म को देखिए। मेरी तरफ से इस फिल्म के लिए 3.5 स्टार।